हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो रेलवे का न्यू वैकेंसी आया है एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर जी देखते हैं तो सिलेबस से रिलेटेड जितना भी क्वेरीज है आपका ये सॉल्व होगा और देखने को मिलेगा कि कितने टॉपिक से किस टाइप से पढ़ना है, क्या करना, कैसे नहीं करना। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस नंबर में जैसे फर्स्ट में आता है पोर्शन मैथ्स का। तो मैथ्स में जो दिया गया है टॉपिक वाइज उसको हम लोग कवर पहले करेंगे। मैथ्स का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। उसके बाद सेकंड में आता है सिंप्लीफिकेशन। ये दोनों नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, लेकिन दोनों मिला के अलग अलग क्वेश्चन आता है। इसमें 2 या 3 का क्वेश्चन आता है और सिंप्लीफिकेशन 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा, एनटीपीसी में भी आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। चौथा में लेसन एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। फिफ्थ टर्म में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। लेसन 6 जो है वो परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद 8वां चैप्टर इसमें दिया गया है स्टैटिक्स। 9 चैप्टर में दिया है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल का स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, वो आप देखिएगा, SIMPLE होगा। अगला आपका दिया गया एवरेज। एवरेज के बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क और उसके बाद पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। फिर पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 14th हो गया। उसके बाद 15th में अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा के बाद जियोमेट्री, उसके बाद आपका ट्रिगोमेट्री, फिर मेंसुरेशन। ये मैथ्स का टोटल 18 चैप्टर्स है, क्योंकि जियोमेट्री हमको लगता है 2 बार लिखा गया है। तो 18 चैप्टर ही पढ़ना है और वही 18 चैप्टर से पूरा पूरा मैथ सेशन आपका कंप्लीट होगा। और इस सेक्शन से ज़्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ना, कोई भी टॉपिक छेड़ना नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका आएगा। इसके अलावे अगर यदि आप कोई चैप्टर टच करते हैं तो इसका मतलब है बेतुकी की बातें हो रही है। और आगे आपको चलिए आगे बताते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो रीजनिंग का सिलेबस आपका है दोस्तों फर्स्ट में, जिससे कि कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट में आएगा आपका एनालॉजीज, फिर आएगा क्लासिफिकेशन, सीरीज में नंबर भी आएगा, अल्फ़ाबेटिकल आएगा और मिक्स्ड, ये तीनों मिला के मिक्सचर में सीरीज में आएगा। फिर अगला है कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज। फिर है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, इसमें मिस्टेक है। उसके बाद आता है 10th चैप्टर में डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के ऊपर भी आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें कि आपका साइन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद वेन डायग्राम आएगा, सिलॉक्स आएगा, सिलोलिज्म, पजल्स आएंगे। उसके बाद नॉन वेरिएबल रीजनिंग हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये टोटल 15 चैप्टर है। और वही बात है जो मैथ में मैं बोला, यही 15 चैप्टर से ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कोई भी टॉपिक टच नहीं करना है। अगर जी करते हैं तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगला आपका दिया गया जनरल अवेयरनेस। ओके, जनरल अवेयरनेस से फर्स्ट टॉपिक करंट अफेयर्स, जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को पढ़ना है। जनरल साइंस को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 to 10 का साइंस बुक ही कवर करने पर हम लोग का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है इंडियन हिस्ट्री, फिर इंडियन पॉलिटी। इंडियन हिस्ट्री से पढ़ना है, वर्ल्ड वाला टॉपिक हमको छूना तक नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, फिर इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, जिसमें इंडियन भी रहेगा और वर्ल्ड में भी हमको देखना है।
फिर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस लगभग मिलता जुलता रहेगा। इसका भी 8 to 10 अगर यदि आप कवर कर लेते हैं साइंस का बुक तो उसमें से आपका सब क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आगे आपका दिया गया है स्पोर्ट्स का रिलेटेड क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपका फिक्स रहेगा। इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, ये तो एकदम रहेगा ही रही है, एक क्वेश्चन फिक्स है। अवार्ड एंड ऑनर्स, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद एब्रीविएशंस, मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, इसके बारे में भी पढ़ना है। बजट और इवेंट्स, 5 ईयर इवेंट्स, इसके बारे में पढ़ना है। ये तो द मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जो कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देगा। ठीक है, फिर आता हुज एंड हु, मतलब कौन क्या है भारत में और फिर वर्ल्ड में, ये भी हम लोग को पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक आपका पड़ता है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, कौन कौन सा हेडक्वार्टर्स का कहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका फाइनल एनटीपीसी का टोटल सिलेबस। और इस सिलेबस को कवर करने के लिए मेरे द्वारा प्रत्येक दिन आपको 3 वीडियो मिलेगा, एक मैथ का, एक जीके जीएस का और एक मिलेगा आपका रीजनिंग का। तो ये तीनों वीडियो आपको डेली का डेली एक एक वीडियो मिलेगा। अगर जी आप अभी से एक एक वीडियो शुरुआत से लेकर के अंतिम बिंदु तक डिस्कस सुनते जाएं, सीखते जाएं, तो पता चलेगा जी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जब तक आएगा तब तक हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। रिवीजन के लिए 1 से 1.5 महीना टाइम लीजिएगा और जितना बताएं उसको सिर्फ रिवाइज करिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो ही आपको इस एग्ज़ाम में अव्वल आने का मौका होगा। विश्वास अगर यदि आपको अपने ऊपर नहीं है तो आपको इसमें वैकेंसी में आपको भरने से कोई फ़ायदा भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये वीडियो इतना तक ही रहेगा और मैं गुजारिश यही करूँगा कि जितना भी वीडियो हम भेजें उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और समझते हुए आप आगे बढ़िए। तो चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।